चलो आ जाइए, ये एक कैपिटल गुड स्कीम का है। ठीक है, तो अभी इसमें कैसा है, इन्होंने बोला हुआ है कि बेसिकली बंदे ने स्टार्टिंग से ही जो है 100% का बिजनेस यूज नहीं रखा था, बराबर है। इन्होंने इन्होंने क्या बोला था, हम्म। वियोला विल सेल अ वेयर हाउस एन अनरिलेटेड कंपनी ऑन 1 August 2025 फॉर 3,50,000 प्लस वैट ऑफ 70,000। Viola Limited acquired this warehouse on 1st of February 2024 for 3,20,000 plus 64,000। तो तूने तो तेरा इनपुट वैट 64,000 का है। Eliona हम्म। understands that the input tax relating to the warehouse should be recovered in accordance with the capital goods scheme because because Viola Limited is a partially exempt company but suspects that the calculations may not have been done correctly। ठीक है, तो द रेलेवेंट वैट रिकवर सॉरी द रेलेवेंट वैट रिकवरी परसेंटेजेस फॉर वियोला आर। तो इसने खरीदा था 1 February 2024 को, ये आ गई थी 70% पे, इसने चालू ही बेसिकली 70% पे किया। तो जैसे तूने बोला था कि हमें 64,000 का 70% पहले करना चाहिए, तो इसका 44,800 होता है रिकवरेबल इनपुट, मतलब ये इसका इनपुट वैट हो गया। ठीक है, यस। इनपुट वैट जो ये रिकवर कर सकती है। ठीक है, यस। लेकिन ये बंदी को अपना सारा का सारा काम धाम जिंदगी भर के लिए 70% में ही करना था, बट व्हाट दिस बिच डिड इस बंदी ने अपना बीच में ही बोला कि नहीं भाई, 70% मैं नहीं करती हूँ टैक्सेबल सप्लाई, मैं करूंगी भाई 55। तो हम लोग को हम्म। क्या करना पड़ा, हम लोग को 70 से 55 पे आ गए। ठीक है, तो 15%, एक साल के तो 1/12। तो हमें अभी तो हमने पहले बराबर। रॉन्गली एचएमआरसी को बोला था कि अरे भाई हम लोग 44,800 रिकवर करेंगे, और हमने रिकवर किया भी बेसिकली एचएमआरसी से हम्म। 70% पे। लेकिन हम लोग एक साल के लिए मैं जाओ ना नहीं थे थोड़ा ना, नहीं। हम लोग एक साल के अंदर हम लोग ने स्विच चल। कर दिया। इसलिए 960 अब हमें एचएमआरसी को पे बैक करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू पे इट बैक टू द एचएमआरसी। फिर क्या हो गया, हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम एक बार फिर से हमने स्विच मारा 20%, भले ही हमने बीच में मारा, लेकिन वो माना जाएगा कि हमने पूरे साल के लिए ही वैसा किया हुआ है, वो ऐसे महीनों में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 70 - 50, यानी वो 70 ही क्यों है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि एचएमआरसी को तो 70% ही तूने पहले बताया होगा ना कि एग्जैक्टली एचएमआरसी को तो 70% ही पता है। एग्जैक्टली तूने एचएमआरसी तेरा को ये यही है। लगता है कि हम अभी भी 70 पे कर रहे हैं, और हमने 70 पे ही रखा था उस चीज को बेसिकली। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले यस। 55 पे किया था, बट दैट इज अ रॉन्ग, मतलब दैट इज अ रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज जो हम रिक्लेम कर बेसिकली जो हमने रिकवर किया हुआ है, हमने रिकवर 70 पे किया हुआ है। तो हम लोग जब रीपे करेंगे, हम लोग रीपे 50 पे क्यों कर या फिर 55 पे क्यों करेंगे, हम लोग रीपे तो पूरे 70 पे करेंगे। इसलिए 70 - 50, तो ये 1280 आता है, परफेक्ट आता है, बराबर है। तो ये तो हम लोग को एचएमआरसी को रीपे करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग फाइनली ईयर एंड में पूरा का पूरा एसेट बेच देंगे, जब हम लोग बेच देंगे तो हम लोग आउटपुट टैक्स के लिए पूरा का पूरा क्लेम करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा क्लेम करेंगे, या और एंड इट विल बी ऑप टू टैक्स। ठीक है ना, तो उसका 100 - 70 किया जाएगा। ठीक है, 100 - 70 इंटू 7/10, 64। ये और देखो, ईयर वन पे 70% एक्वायर किया था, क्योंकि ये देख एमी, अपने क्वेश्चन का सवाल सॉरी, हाँ अपने क्वेश्चन का जवाब, सॉरी अपने क्वेश्चन का जवाब अपने को मिल गया है। कि ये देख, February 24 को तूने खरीदा था, तो March 24 तेरा ईयर एंड था। मार्च तूने 24। यस। तू नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कभी भी ले, लेकिन उसका तेरे को पेमेंट March 24 पे ही होगा। ऐसा है कि तू भले ही उसको यूज नहीं कर रहा है। समझा। ठीक है, लेकिन वो 2 महीने के लिए अपने को पूरा का पूरा रिक्लेम करना पड़ा, तो इसलिए March 24, March 25, March 26, और फिर लास्ट में जब अपन पूरा का पूरा रिकवर कर सकते हैं एचएमआरसी से, बिकॉज हम लोग को आउटपुट टैक्स भरना पड़ रहा है। जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं 70,000 का पूरा हम लोग क्लेम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को पूरा का पूरा अभी वो क्लेम करना पड़ेगा। अभी अपने जरा इसका एक मिनट जरा वो कर लेते हैं, वो टोटल कर लेते हैं जरा, एक मिनट, इस सब का 13,440 प्लस 44,800 माइनस 960 माइनस 1,280, तो 56,000 आता है।
हम्म। सो वी कैन ओनली रिकवर 56,000 आउट ऑफ द एंटायर 60,000, सॉरी 64,000। ठीक है, चलो भाई, 64,000 यही है बराबर। जो है। ठीक। कर कर हाँ बराबर।